हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली। आप सभी को होली के इस त्यौहार की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एंजॉयमेंट के साथ थोड़ी सी नॉलेज इनरिचमेंट भी हो जाए। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मॉरिशस की। और मॉरिशस ये देश हमारी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री सिक्योरिटी के हिसाब से, कल्चरली, हिस्टोरिकली और ट्रेड के हिसाब से भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ये मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। और दोस्तों ये मॉरिशस में जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इस आइलैंड कंट्री के नेशनल डे के चीफ गेस्ट भी होंगे। तो दोस्तों मॉरिशस ये देश है कहाँ पर? तो दोस्तों मॉरिशस की लोकेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ओशन में। ये देखो अफ्रीका के पास यहाँ मादागास्कर है। मादागास्कर के पास दोस्तों ये एक छोटा सा देश है मॉरिशस। अब मॉरिशस देश ही जैसे यहाँ पर मालदीव है, मालदीव की तरह दोस्तों मॉरिशस भी इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। और इस मॉरिशस की यहाँ मादागास्कर के बाजू में ये मॉरिशस, इसकी कैपिटल है दोस्तों पोर्ट लुइस। अब इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन ओशन में अगर किसी भी कंट्री को, किसी भी नेवल पावर को अपना दबदबा बनाना है, इंपॉर्टेंस बनाना है, तो भाई मॉरिशस, मालदीव ये कंट्रीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर नेवल बेसिस बना के इस पूरे ओशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और भारत भी अपना एक एम्बिशन रखता है कि भाई इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का हमारा डोमिनेंस हो। यहाँ पे सबसे बड़ी सुपर पावर जो है, मेजर पावर जो है वो इंडिया हो। और इंडियन ओशन में ही दोस्तों चाइना भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। जैसे पाकिस्तान में उन्होंने ग्वादर में पोर्ट बनाया है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे रेड सी में भी वो अपने मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, थाईलैंड में बेसिस बना रहे हैं और श्रीलंका में भी। तो उनकी जो पॉलिसी जो है, तो उसके हिसाब से दोस्तों हमें मॉरिशस के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि भाई ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो भारत और मॉरिशस के रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, जो भारत और मॉरिशस के रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो इनमें सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आता है वो है दोस्तों कल्चरल और हिस्टोरिकल। पर उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मॉरिशस के दौरे पर गए हैं, तो दोस्तों इनका ये 2 दिवसीय दौरा होगा, जिसमें वो मॉरिशस के नेशनल डे के चीफ गेस्ट होंगे। अब मॉरिशस का नेशनल डे कब आता है? तो वो आता है दोस्तों 12 मार्च। और 12 मार्च का इंडिया के साथ भी तो एक कनेक्शन आता है, उस कनेक्शन को भी समझेंगे। और मॉरिशस के साथ दोस्तों हमारे कल्चरल भी है और हिस्टोरिकल टाइज भी है, इनके बारे में भी समझना है। साथ ही में इनके साथ हमारी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्यों? तो भाई इंडियन ओशन में ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो दोस्तों मॉरिशस के बारे में अगर जानना चाहे तो मॉरिशस ये पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। फ्रेंच लोगों ने इन पर रूल किया था। अब उसी टाइम पर यानी दोस्तों 1700 के करीब फ्रेंच लोगों ने भारत से बहुत सारे मजदूरों को वहाँ प्लांटेशन में काम करने के लिए ले गए थे। तो फ्रेंच लोगों ने कौन से इंडिया के रीजन से मजदूरों को मॉरिशस लेके गए होंगे? दोस्तों उन्होंने पौंडीचेरी, साउथ इंडिया पौंडीचेरी के आसपास से बहुत सारे इंडियन मजदूरों को वो मॉरिशस ले गए थे। फ्रांस के बाद मॉरिशस जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी बना। तो दोस्तों ब्रिटिशों ने 1834 से लेकर 1900 तक 5 लाख से ज्यादा इंडेबेंचर लेबर, बंधुआ मजदूरों को दोस्तों मॉरिशस में ले गए काम करने के लिए। उनमें से 2/3 से ज्यादा मजदूर जो है वहीं पर सेटल हो गए, वापस नहीं आए। अब ये जो लेबर जो इंडिया से ब्रिटिश ले गए थे, ये थे मोस्टली दोस्तों ईस्टर्न इंडिया से, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। अब ये लोग वहाँ पर गए तो ये अपने साथ इंडियन कल्चर ले गए, इंडियन लैंग्वेज ले गए, इंडियन खान पान, रहन सहन और हमारे रिलीजन भी लेकर गए। तो इसीलिए दोस्तों आज की डेट में भी मालदीव की जो पॉपुलेशन है, मालदीव की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों सिर्फ 1.2 मिलियन। इस 1.2 मिलियन में 70% लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट से जिनका ओरिजिन है, भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिए इनके नाम भी दोस्तों हमें इंडियन नेम्स की तरह ही दिखाई देते हैं, सुनाई भी देते हैं। तो दोस्तों अब इस मॉरिशस में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो मॉरिशस में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है दोस्तों क्रियोली। क्रियोली ये लैंग्वेज जो है, इसमें इंडियन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, ब्रिटिश और अफ्रीकन वर्ड्स का ये मिक्सचर ऐसी लैंग्वेज है। इस क्रियोली के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो वो है दोस्तों भोजपुरी। अब भोजपुरी का कनेक्शन आप जानते हो, भोजपुरी बिहार स्टेट की लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये जो लेबर थे या भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनमें बिहार मूल के लोगों का ज़्यादा नंबर है।
और भोजपुरी के बाद दोस्तों वहाँ पे फ्रेंच और उसके बाद इंग्लिश को बोला जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी प्राउड फील करने वाली बात है कि भाई भोजपुरी जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं तो मॉरिशस में भी बोली जाती है और भोजपुरी को भी हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस, कल्चरल इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों अब इनके नेशनल डे का कनेक्शन देखते हैं भारत के साथ क्या है। इनका नेशनल डे सेलिब्रेशन होता है 12 मार्च और 12 मार्च को ही दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च भी शुरू किया था। और महात्मा गांधी जी जब 1901 में साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे थे तब उन्होंने मॉरिशस में स्टे किया था और मॉरिशस में जो इंडियन ओरिजिन के लेबर्स थे, वर्कर थे, इन सब के साथ उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने उन्हें 3 चीज़ों पर फोकस करने को कहा था। उनमें पहली चीज़ थी दोस्तों वो थी एजुकेशन पे फोकस करने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर फोकस करने और मदरलैंड के साथ कनेक्शन, मातृभूमि के साथ कनेक्शन यानी भारत के साथ कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए उन्हें कहा था। तो दोस्तों पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर्स है या टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस है उनमें हमें भारतीय ओरिजिन के लोग दिखाई देते हैं और उनके नाम भी ना हमें भारतीय नामों की तरह ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मॉरिशस का नेशनल डे 12 मार्च और भारत में महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च की शुरुआत की थी दोनों सेम ही है, ये भी एक कनेक्शन है। उसके साथ दोस्तों भारत जो है वो मॉरिशस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है। तो मॉरिशस का एक आइलैंड है जिसके बारे में आप न्यूज़ में पढ़ते हो, वो है दोस्तों एगिलेगा। ये आइलैंड जो है ये मेन लैंड से 1100 किलोमीटर दूर है, फिर भी भारत इस आइलैंड में दोस्तों जेट्टी सर्विसेज जो है या एयर स्ट्रिप प्लेन के लिए उन्हें डेवलप करने में इन्हें हेल्प कर रहा है ताकि ये 1100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। और भारत दोस्तों मॉरिशस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग मालदीव के साथ भी तो कर रहे थे, मालदीव को भी हम एयरपोर्ट बिल्डअप करके दे रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे थे, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ उन्हें बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर रहे थे। तो सेम चीज़ें दोस्तों हम लोग मॉरिशस के साथ भी कर रहे हैं। अब मॉरिशस के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम देखो आप यहाँ पे क्या है, उनका नाम है दोस्तों शिवसागर रामगुलाम। इनके बिहार के साथ टाइज थे तो वो भी अपने एंसेस्ट्रल होम को सर्च करने इंडिया आए थे, तो उसे भी इंडिया जो है ऑनर कर रहा है। उसके साथ दोस्तों महाशिवरात्रि और गंगा तालाब पिलग्रिमेज, महाशिवरात्रि और मॉरिशस में एक तालाब भी है जिसे गंगा तालाब कहते हैं, वहाँ पर भी लोग पिलग्रिमेज करते हैं। तो ये बताता है दोस्तों कि कैसे मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से अभी भी कनेक्टेड है। और यही 2 पॉइंट्स है जो भारत और मॉरिशस के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अब जब मॉरिशस में साइक्लोन आया था दोस्तों रिसेंटली, साइक्लोन का नाम था साइक्लोन चीडो। इसके वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, नुकसान हुआ था, तो भारत सरकार ने वहाँ पे प्रॉम्प्टली मदद भेजी थी। और भारत मॉरिशस का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर भी है, स्पेस में भी कोलैबोरेशन कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग मॉरिशस के साथ जितने अच्छे रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं वो सब कर रहे हैं। अब मॉरिशस दोस्तों रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में फंसा था, वो थी दोस्तों डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया ये जो टर्म है ये मॉरिशस के पास एक छोटा सा आइलैंड है जो ब्रिटिशों ने अमेरिकन को लीज पर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो अमेरिका का इंडियन ओशन में अगर कोई मिलिट्री बेस है, कोई नेवी का बेस है, तो वो है दोस्तों डियागो गार्सिया जो मॉरिशस के एक आइलैंड पे सिचुएटेड है। तो मॉरिशस ने उस आइलैंड पर कब्जे के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में केस की थी और उसमें भारत ने उसका साथ दिया था। और भारत के सपोर्ट के भरोसे ही दोस्तों मॉरिशस ने ये केस भी जीत ली है और अब वो जो अमेरिकन बेस है वो अब आएगा दोस्तों मॉरिशस के कंट्रोल में। यानी इंडियन ओशन में अमेरिका का सबसे मेजर नेवल बेस जो है वो हटेगा। तो फिर भाई यहाँ पर नेवल बेसिस किस कंट्री के हो? तो दोस्तों भारत के लिए जो चिंता है कि भाई श्रीलंका में चाइना का बेस ना बने, मालदीव में ना बने, वैसी ही चिंता दोस्तों मॉरिशस में भी है। मॉरिशस में भी भारत चाहता है कि चीन का इन्फ्लुएंस ना हो और चीन यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस ना बनाए। वैसे ही दोस्तों जैसे मालदीव में इंडिया के खिलाफ कैंपेन चला था कि इंडिया मालदीव में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो मॉरिशस में भी दोस्तों सेम पॉलिटिकल पॉइंट्स है। मॉरिशस में भी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया मॉरिशस में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो मॉरिशस की गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया और कहा कि भाई मॉरिशस में कोई भी कंट्री का मिलिट्री बेस नहीं बनेगा। तो दोस्तों भारत का भी मॉरिशस में कोई मिलिट्री बेस नहीं है, पर भारत मॉरिशस को दोस्तों पेट्रोलिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे क्राइम से लड़ने के लिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। और दोस्तों इसकी लोकेशन हम देख सकते हैं जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये है इंपॉर्टेंस दोस्तों मालदीव का भारत की
हिस्ट्री में, भारत की फॉरेन पॉलिसी में, भारत के कल्चरल कनेक्शन में। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ भोजपुरी एज अ स्टेट लैंग्वेज। तो दोस्तों कौन से देश में भोजपुरी को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो होली है, तो स्टडी आईक्यू भी आपके साथ होली सेलिब्रेट कर रहा है और इस अवसर पर स्टडी आईक्यू लेकर आया है दोस्तों होली सेल। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो भाई ये सबसे बेस्ट चांस है दोस्तों हमारी निश्चय 8 बैच में इनरोल होने का। अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारी निश्चय बैच को ज्वाइन कीजिए, निश्चय 8 बैच, जो कि फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। ये बैच दोस्तों होली के सीजन पर, फेस्टिवल पर एकदम सेल में आपको अवेलेबल है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बैच मिलेगी। बस दोस्तों आपको मेरा कोड जो है PSK लाइव, इसे यूज़ करना होगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ये बैच जो है दोस्तों आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में 9,999 में अवेलेबल हो जाएगी। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी होली।